वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मान कर चलूँगा कि आपने फिल्म देख रखी है और इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको 2016 का वर्जन और ये 2021 दोनों का ही आपको मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप अपने डाउट और कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेना और दोनों में से कौन सी फिल्म आपको देखना चाहिए या कौन सा नहीं, इस सवाल का जवाब भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा सवाल हमारे दिमाग में उठता है, वो ये है कि जो डॉक्टर बख्शी है वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था, वो एक कमज़ोर इंसान था, तो आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो गया, इतना ज़्यादा ताकतवर को कैसे हो गया और उसकी आंखें लाल कैसे हो गई। तो इन सवालों के जवाब मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर बख्शी कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो चाइनीज़ मूवी है। अब जिन्होंने हिंदी में डबिंग किया है उन्होंने इस तरीके से इस फिल्म को हिंदी में ही ढाल लिया है, यानी कि कैरेक्टर्स के जो नाम है उनको भी हिंदी नाम ही दिया है, क्योंकि ये तो एक तरीके से हिंदी वर्जन ही है, तो हिंदी नाम देने में क्या हर्ज है। हालांकि दिक्कत ये हो जाती है कि अब ऐसे नामों को सुनने की हमें आदत रही नहीं ना हॉलीवुड फिल्मों में, तो यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अब आदत तो बनानी ही पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था डॉक्टर बख्शी को लेकर, तो वो काफ़ी सालों से मरमेड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट करके खुद पर वो एक्सपेरिमेंट इंजेक्ट कर रहे थे ताकि वो और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए, जो कि हमें यहाँ पर उनके मुंह से इस फिल्म के एंड में सुनने को भी देखने को भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से खुद का फ़ायदा करना चाहते थे, उनको मरमेड्स की ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी कोई अहमियत नहीं थी इस इंसान के लिए, बस वो अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी कंपनी के फ़ायदे के लिए ये सब कर रहा था, और जो कि बाद में आदेश को समझने में थोड़ा सा वक्त लगा, पर देर सवेर उसे समझ तो आ गया। तो आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आखिर वो इतना पावरफुल क्यों हुआ। अब हम आते हैं फिल्म की कहानी पे, तो हम यहाँ पर जड़ से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फिल्म में हमको देखने को मिला क्या। तो देखिए यहाँ पर ये जो डॉक्टर बख्शी है, जो ये कंपनी चला रहा था, ये सालों से मरमेड पर रिसर्च कर रहा था और उसे उस जगह का पता चल गया जहाँ पर मरमेड्स रहते हैं, जिसके बाद वो दो लोगों की एक टीम को वहाँ पर जाकर भेजता है पता लगाने के लिए, और यहाँ पर सौभाग्य से उन्हें एक मरमेड देखने को मिल भी जाती है, लेकिन उसके एक टीम मेंबर की गड़बड़ी की वजह से वो भाग रही होती है, लेकिन फिर से वापस आ जाती है। अब यहाँ पर गड़बड़ी ये हो जाती है कि वहाँ पर जो मरमेड्स का टीम लीडर होता है पैट्रियार्क, वो पहुँच जाता है और उन दोनों की याददाश्त मिटा देता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी ये हो जाती है कि डॉक्टर बख्शी के टीम मेंबर्स को ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर सही में कौन है, मरमेड्स हैं, जिसके बाद वो अपनी टीम को भेजता है और उसके टीम मेंबर्स आकर उसको जो मरमेड्स होते हैं उनको घेर लेते हैं और गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं, वो भी अंधाधुंध, जिसमें होता यह है कि सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अब यहाँ पर भागने के दौरान ही वो जो डॉक्टर बख्शी के टीम मेंबर्स हैं उनमें से एक को पानी में गिरा देते हैं और बाकी सभी जो मरमेड्स की टीम मेंबर होती है यानी कि सुधा, उसको किडनैप कर कर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले जाते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है मरमेड्स के पास कि अब वो क्या करें, तो वो जिन्होंने उस आदमी को यानी कि पानी में जिसको गिराया था, जिसने गोलीबारी करके उनको मारने की कोशिश की थी, अब यही वो इंसान है जिसको वो चारा बनाकर इस्तेमाल करने का प्लानिंग बनाते हैं। और ये प्लानिंग बनाती है रिधिमा, जो ये बोलती है कि ये आदमी एक तरीके से हमारे लिए एक्सेस हो सकता है और हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है और सुधा को छुड़ाने में मदद भी कर सकता है। जिसके बाद वो एक प्लानिंग बनाते हैं जिसके तहत रिधिमा आदेश से, जिसको उसने बचाया और पानी में गिराया भी था, उसको वो ये बात बोलती है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, हम शादी करने वाले हैं, अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो अब ये जो तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी है, अब ज़िंदगी भर हमें साथ रहना है। तो इस तरीके से वो प्लानिंग बनाकर उसको फंसा लेती है, जिसके बाद वहाँ पर उसके साथ वो शहर चली जाती है। फिर वो पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर सुधा को क्या हुआ है, उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि सुधा पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, ताकि उनकी जो पावर्स है, एबिलिटी है, उनके बारे में पता लगाया जा सके और ख़ुद का फ़ायदा किया जा सके। कौन? डॉक्टर बख्शी और उसकी टीम। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ हद तक तो कामयाब हो जाती है, लेकिन इसके दौरान कहीं ना कहीं उसको आदेश से प्यार होने लगता है, वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और यहीं पर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसी दौरान वो जो
आदेश होता है उसको ये बात कहीं ना कहीं समझ में आने लगती है, क्योंकि डॉक्टर बख्शी भी उसको बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारे साथ ये जो लड़की है जिसके बारे में तुम कुछ जानते नहीं हो, ये भी मरमेड हो सकती है। लेकिन यहाँ पर रिद्धिमा बहुत ही ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट होती है। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके आई हुई होती है, क्योंकि वो अपने साथ एक तावीज़ लेकर आई होती है, जिस वजह से अगर उसके ऊपर पानी छिड़क भी दिया जाए तो वो मरमेड नहीं बनती है, जिस वजह से यहाँ पर आदेश का शक दूर हो जाता है। वो उस पर शक नहीं करता है कि ये मरमेड हो सकती थी। अब यहाँ पर गड़बड़ ये हो जाती है, यानी कि स्प्रिंग टावर जो उसकी टीम का ही मेंबर होता है, वो आकर रिद्धिमा को बोलता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्दी से सब कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद होता यह है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग टावर होता है वो आदेश को तो बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उस जगह पर जाते हैं और उस जगह पर जाने के बाद सुधा को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि ये जो स्प्रिंग टावर होता है वो फंस जाता है वहाँ पे, और रिद्धिमा जैसे तैसे बचकर वापस आ जाती है। अब यहाँ पर उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो यहाँ पर वो वापस से अपनी ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वो वेट करते हैं कि किसी भी तरीके से सारी चीज़ों को सुधारा जा सके। जिसके बाद यहाँ पर जो आदेश होता है उसको सच्चाई पता चल जाती है कि रिद्धिमा सही में मरमेड है, लेकिन उसको बाद में उसके प्यार का और विश्वास हो जाता है, क्योंकि जो रिद्धिमा होती है उसके डैड की जान बचाती है अपने उसी तावीज़ की वजह से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको आदेश के मन में उसके लिए प्यार स्नेह पनपने लगता है और उसकी मदद करने का वो ठान लेता है। जिसके बाद वो पेट्रियार्क के पास जाता है और उनकी मदद करने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन्हें वहाँ पर लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो सुधा को और बाकी टीम मेंबर्स को बचाने में कामयाब तो हो